चैनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त यज्ञेश और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इंपोर्ट के बारे में। यस गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं इंपोर्ट कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और कौन सी आइटम्स है, कौन सी प्रोडक्ट्स है जिसमें आपको एनओसीज रिक्वायर्ड है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, और आप कौन सी चीजें सैंपल में एज ए सैंपल इंपोर्ट कर सकते हो, एज ए गिफ्ट इंपोर्ट कर सकते हो, कौन सी चीजें आपको कॉमर्शियल बेस पे इंपोर्ट करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये सारी चीजों को जानने के लिए सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और अगर गाइस आप सच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जितना हो सके उतना कीजिए, ताकि ये उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो जो इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उनको रेगुलेशंस और रूल्स के बारे में पता नहीं है। तो ये उनके लिए बहुत यूजफुल वीडियो हो सकती है। और अगर आप मैंने और सारी वीडियोस बनाई है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां से मेरी वीडियोस देख सकते हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जानेंगे इंपोर्ट के बारे में। तो गाइस, इंपोर्ट आप दो तरीके से कर सकते हो। आप कोई भी इंपोर्ट करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अगर आप कोई भी वहां से फॉरेन बायर से कोई गुड्स मंगवाओगे तो आप उसका पहले सैंपल मंगवाओगे, राइट। तो सैंपल, अगर आप सैंपल मंगवा रहे हो तो उसमें आपको गवर्नमेंट राहत देती है कि कोई भी सैंपल या गिफ्ट अगर इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है तो दैट इज ड्यूटी फ्री, बट द वैल्यू शुड बी लेस देन दी 10,000। अगर 10,000 से कम वैल्यू है आपका और वो आप इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए ड्यूटी फ्री होगी, उसमें आपको ड्यूटी कोई पे नहीं करनी है। बट द कंडीशन इज इनवॉइस शुड हैव मेंशन द स्पेसिफिक वर्ड लाइक सैंपल एंड गिफ्ट ऑन द इनवॉइस। यस, आपको ये चीज रहनी जरूरी है इनवॉइस में, सैंपल या तो गिफ्ट। और अगर आप सैंपल कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो बेहतरीन कंपनीज है लाइक यूपीएस एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, वो एक इंटरनेशनल कुरियर कंपनी है। तो वो आपका जो भी गुड्स है वो आपको विद इन 3 डेज डिलीवर करती है। उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन रहता है, आप जैसे शिपमेंट बुक करते हो एज एक्सप्रेस, एक्सपीडिटेड, उनके पास बहुत सारी सर्विस रहती है। आप जैसा रेट दोगे उस हिसाब से आपको सर्विस मिलेगी। अगर आपका गुड्स कोई भी इम्पोर्टेंस है तो वो आपको विद इन 3 डेज वो डिलीवर करवा सकते हैं, अगर आपका गुड्स एज पर कस्टम नॉर्म्स है तो। क्योंकि कस्टम्स का जो टाइमिंग रहता है वो 3 दिन में कवर नहीं करता है, क्योंकि कस्टम कितने दिन में क्लियरेंस करेगा दैट इज अप टू कस्टम। तो ये तो मैंने आपको बताया। अगर आपको सैंपल वैसे भी दूसरी भी कंपनीज है लाइक DHL, FedEx, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सैंपल मंगवा रहे हो तो आप यूपीएस के थ्रू मंगवाओ, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स है। आपको पार्सल वो बहुत ही अच्छी तरह से कंटेन करते हैं और आपको डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं। प्लस आप उनका वेबसाइट में पूरा आपका जो भी प्रोडक्ट का है वो सर्कुलेशन देख सकते हो, कहाँ है, कौन से स्टेट पे है, कहाँ से निकला है, मतलब पूरा ऑनलाइन ट्रैकिंग रहता है, आप चेक कर सकते हो। तो गाइस, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हो वो आपको सैंपल में करनी चाहिए या कॉमर्शियल में करनी चाहिए। अगर आप सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप सैंपल में कोई भी चीज इंपोर्ट कर रहे हो तो आप सबसे पहले अपना केवाईसी और पावर ऑफ अटॉर्नी आप अपनी कंपनी को दे दो। जिस कंपनी से आप मंगवा रहे हो वो आप अपनी तरफ से दे दो सबसे पहले, क्योंकि क्या होता है कि शिपमेंट आने के बाद कंपनी आपसे वो चीज मांगेगी, उसमें 1 और 2 दिन आपका शिपमेंट में डिले हो सकता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब एक ऑथोरिटी लेटर है जो आपको देना है कि आप वो कंपनी आपके अगेंस्ट में क्लियरेंस कर सकती है। द नेक्स्ट थिंग, अगर आप कोई भी क्लोथ, फैब्रिक, गारमेंट्स, टेक्सटाइल इंपोर्ट कर रहे हो तो उसमें आपको अदर देन दी सैंपल, मतलब आप सैंपल के अलावा कोई भी क्लोथ, फैब्रिक्स या टेक्सटाइल इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको उसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रहेगा फ्रॉम दी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से आपको उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। तो अगर आपका वैल्यू ज्यादा है और 10,000 से ज्यादा है और जो सैंपल नहीं आ रहा है तो आप गाइस उसको कॉमर्शियल में इंपोर्ट कीजिए, ना कि सैंपल मोड में। और
वही कंपनीज आपको कॉमर्शियल की भी सर्विस देती है, तो वो आप पे है, आप कौन से कंपनीज को यूज करते हो, दैट इज अप टू यू। तो उसमें आपको ये रिक्वायरमेंट रहेगा। नेक्स्ट चीज, अगर आप कोई भी सीडी या रोम इंपोर्ट कर रहे हो तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो एज अ डॉक्यूमेंट जो है वो ड्यूटी फ्री है इंडिया में। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा रहे हो तो आप वो कुरियर से मंगवाए, इंटरनेशनल कुरियर कंपनी से मंगवाए, क्योंकि वो आपको डॉक्यूमेंट फ्री। अगर वो आप कॉमर्शियल में मंगवाओगे तो उसमें आपको पेमेंट करना, ड्यूटी पेमेंट करना पड़ सकता है। तो आप उसको एज अ सैंपल मोड मंगवाइए, तो वो जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो ड्यूटी फ्री रहते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अपना ये जो भी सीडी और रोम है उसको एज अ डॉक्यूमेंट्स डिक्लेयर करके भेजते हैं। नहीं, डोंट डू लाइक दैट, बिकॉज इफ यू डू लाइक दैट कस्टम विल सील योर पार्सल, वो आपको डिलीवर नहीं देंगे, क्योंकि ये एक मिस डिक्लेरेशन केस हो सकता है, ये नॉन कंप्लायंस हो सकती है कस्टम के लिए। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप सीडी और रोम मंगवा रहे हो तो आप उसमें आपका जो प्रॉपर वैल्यू है, क्योंकि सीडी और रोम में क्या होता है, सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर की वैल्यू बहुत सारी होती है, लेकिन लोग सीडी के हिसाब से $10 या ऐसे डिक्लेयर करके दे देते हैं। तो कस्टम उसको वेरीफाई करता है कि वो सॉफ्टवेयर है या नॉर्मल सीडी है या क्या है। तो डोंट डू लाइक दैट। जो आपका सॉफ्टवेयर का जो वैल्यू है वो वैल्यू उसमें मेंशन करें और उसको कॉमर्शियल मोड में इंपोर्ट करें। नेक्स्ट थिंग इज ड्रग एंड मेडिसिन। ड्रग्स और मेडिसिन में खास ध्यान रखें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसे सैंपल मोड में इंपोर्ट ना करें, क्योंकि कस्टम ने उसका सैंपल क्लियरेंस एक्चुअली क्लोज कर दिया है। वो सैंपल में नहीं करेंगे, वो आपको कॉमर्शियल मोड में ही मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो है आपको रिक्वायरमेंट रहती है उसमें एडीसी एनओसी की, मतलब आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ ड्रग कंट्रोलर से, आपको उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना रहता है। द नेक्स्ट थिंग इज फूड। अगर आप कोई भी फूड की आइटम मंगवा रहे हैं तो आप उसको एज अ सैंपल ना मंगवाए, क्योंकि वो फूड की कोई भी आइटम रहेगी उसमें आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा फ्रॉम द फूड सेफ्टी, फसाई बोलते हैं जिसको, फसाई सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा कस्टम को। तो वो आपका सैंपल में क्लियरेंस नहीं होगा, और फिर ये चीज आप अगर सैंपल में मंगवाओगे और ये कस्टम में फंस जाएगी तो आप अपनी कंपनी को, जो भी हो, या यूपीएस हो, फेडेक्स हो या डीएचएल हो, कोई भी कंपनी हो, आप उनको दोष दोगे कि आपका शिपमेंट क्लियरेंस नहीं हुआ, नहीं है। गाइस, भूल आपकी है, क्योंकि आप अवेयर नहीं हो ना। आप अवेयर नहीं हो कि इसमें क्या सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है और आप उसे ऐसे इंपोर्ट कर दोगे, तो भूल आपकी है। भूल आप कोई भी कंपनी की नहीं है, वो भूल आपकी है, क्योंकि आपको अवेयर रहना चाहिए कि आपको क्या। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको अवेयर करने के लिए कि ये सारी चीजें हैं जो आप एज अ सैंपल इंपोर्ट नहीं कर सकते, आप उसको एज अ कॉमर्शियल इंपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो थिंग है, मैंने आपको फूड के बारे में बता दिया। और अगर कोई इंडिविजुअल फसाई लेना चाहता है तो वो ले सकता है, ऐसा नहीं है आप इंडिविजुअल फसाई नहीं ले सकते। इंडिविजुअल भी आप फसाई ले सकते हो, लेकिन उसमें आपको है ना एक लेटर देना रहेगा, एक्सप्लेनेशन लेटर, और पासपोर्ट आपको फसाई मिनिस्ट्री में देना पड़ेगा, और वहां से आप फसाई सर्टिफिकेट ले सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज लेदर गुड्स। कोई भी लेदर गुड्स, आइदर इट इज रॉ मटेरियल और आइदर इट इज फिनिश्ड गुड, वो एक WLRL सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा, वाइल्ड लाइफ रीजनल ऑफिस, प्रायर टू क्लियरेंस। वहां से आपको एक मिनिस्ट्री जो WLRL की है, वहां से आपको एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको वहां पे कस्टम में सबमिट करवाना है, तभी जाके ये गुड्स आपका क्लियरेंस होगा। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो ये भी आप सैंपल में इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये भी आपको एज अ कॉमर्शियल मोड इंपोर्ट करना पड़ेगा, उस पर ड्यूटी भी पे करनी है, और उसमें ये सर्टिफिकेट भी रिक्वायर रहेगा जो आपको देना है। नेक्स्ट इज रेडियो इक्विपमेंट। रेडियो इक्विपमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन विंग के, मतलब वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से उसका आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा, वो एक सर्टिफिकेट आपको देना है। नेक्स्ट इज टेलीकम्युनिकेशन, मतलब आप अगर कोई भी मोबाइल फोन इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको वो मोबाइल फोन का IMI नंबर जो होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर, ये नंबर जो होता है IMI नंबर हर मोबाइल में रहता है, वो मोबाइल IMI नंबर आपका इनवॉइस में मेंशन होना
जरूरी है। और जो लास्ट सबसे लास्ट में जो रहता है वो है ड्रोन्स। बहुत सारे लोग केसेस मैंने देखे जहां पे लोग ड्रोन्स इंपोर्ट करते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं, इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स आर टोटली प्रोहिबिटेड इन इंडिया। आप ड्रोन्स का इंपोर्ट कर ही नहीं सकते कोई भी कंडीशन में। उसके लिए कोई भी लाइसेंस भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो आपका इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। अगर आपने गलती से भी उसका इंपोर्ट किया तो कस्टम उसको सील कर देगा। तो गाइस मैंने बताया आज आपको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है इंपोर्ट के लिए, और कौन सी चीजें आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो आप वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसमें रिक्वायर्ड रहते हैं, जिसमें इंपोर्ट लाइसेंस रिक्वायर्ड रहते हैं, वो आप पहले से ही कस्टम में सबमिट करवा दो। नहीं तो आपका गुड्स का क्लियरेंस में डिले हो सकता है 2 या 3 दिन या और या तो फिर आपका कस्टम से वो पार्सल सील भी हो सकता है। तो आपने जो गुड्स पे लिए पेमेंट किया वो भी वेस्ट जाएगा, और आपने वहां से करके वहां पे यहाँ पे मंगवा है वो भी वेस्ट जाएगा। और क्या होता है कि बहुत सारे मैंने केसेस देखे, हमारे खुद के क्लाइंट्स देखे जो ऐसे इंपोर्ट कर लेते हैं, बाद में फिर हमारी कंपनीज पे डोज देते हैं कि आप ये क्लियर। गाइस अगर आप अवेयर नहीं हो ये चीज में, ये रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप पहले पूछ लो एक बार, किसी से नॉलेज ले लो। अगर आप कोई भी इंपोर्ट कर रहे हो तो आप एक बार देख लो उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट रहती है, फिर इंपोर्ट करो। अदरवाइज आप किसी कंपनी पे ब्लेम करोगे, ये कंपनी अच्छी नहीं है, सिंपली बोल दोगे, तो राइट नहीं है, क्योंकि आपने गलती की है। आपने विदाउट इंफॉर्मेशन आपने वो चीज इंपोर्ट की है इंडिया में, तो वो आपकी भूल है। उसके लिए आप किसी कंपनी को दोष नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये वीडियो था मेरा आपको अवेयर करवाने के लिए। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको क्या क्या लाइसेंस रिक्वायर्ड है और कौन से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे जो भी मैं चीजें आपको बताता हूँ वो आपको अच्छी लगती है तो गाइस मेरी वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हो सके उतना फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो सच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनको पता नहीं है ऑब्लिगेशंस है जो उनको फुलफिल करनी रहती है, क्या क्या एनओसीज है जो उनको प्रोवाइड करनी रहती है। और वो लोग भी जिनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखने, लेकिन उनके लिए पैसे नहीं है या कोर्स करने के लिए टाइम नहीं है कोर्स करने के लिए, तो वो घर पे बैठ के आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको सिर्फ मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक और फॉरवर्ड करना है, हो सके उतना। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, जय हिंद।